लास्ट क्लास के अंदर प्लांट किंगडम का इंट्रोडक्शन कंप्लीट पढ़ लिया था। एल्गी के तो स्टूडेंट हमने लास्ट क्लास के अंदर प्लांट किंगडम का इंट्रोडक्शन कंप्लीट पढ़ लिया था। एल्गी के बारे में थोड़ा बहुत हमने स्टडी कर लिया था। आज हम एल्गी का रिप्रोडक्शन मेथड के वे पढ़ेंगे। एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। एल्गी कैसे रिप्रोड्यूस करती है? वेजिटेटिवली, सेक्सुअली एंड असेक्सुअल मेथड से। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज़ बाय फ्रेगमेंटेशन। अगर हम वेजिटेटिवली बात करें तो वो किस तरीके से रिप्रोडक्शन करती है? फ्रेगमेंटेशन, यानी कि फ्रेगमेंट्स में टूटकर वो एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशन करती है। ईच फ्रेगमेंट्स डेवलप इनटू अ थैलस। अब देखो, एल्गी के अंदर फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंट जो होता है वो कुछ फ्रेगमेंट्स में टूटता है, यानी कि कुछ टुकड़े होते हैं, वो डेवलप होती है थैलस में। क्या बोलते हैं हम उसे? थैलस बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वो किससे होता है? प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स स्पोर्स। स्पोर्स बनते हैं, द मोस्ट कॉमन बीइंग द जू स्पोर। अगर हम सबसे कॉमन स्पोर्स की बात करें जो कि एल्गी के अंदर होता है, तो वो होते हैं जू स्पोर्स। दे आर फ्लैजुलेटेड, मोटाइल एंड ऑन जर्मिनेशन गिव्स टू न्यू प्लांट। अब देखो, ये जो जू स्पोर्स होते हैं, यानी कि या फिर कोई भी स्पोर्स, ये कैसे होते हैं? फ्लैजुलेटेड होते हैं, यानी कि मोटाइल होते हैं। जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, यानी कि ये न्यू प्लांट्स को जर्मिनेट करते हैं। अब हम सेक्सुअल मेथड से बात करें तो टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। तो एल्गी के अंदर आपको दो गैमेट्स का क्या होता है? फ्यूज़न होता है। दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजुलेटेड एंड सिमिलर। अब देखो, ये जो गैमेट्स होते हैं वो या तो फ्लैजुलेटेड हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं, जिसको हम आइसोगैमेट भी कहते हैं। जैसे कि यूलोथ्रक्स के अंदर होता है, आपको सिमिलर इन साइज़ देखने को मिलेगा। नॉन फ्लैजुलेटेड भी हो सकते हैं, यानी कि नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, बट सिमिलर इन साइज़, उसको हम स्पाइरोगायरा बोलेंगे। तो आपके एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि सिमिलर इन साइज़ फ्लैजुलेटेड कौन सा है? यूलोथ्रक्स है, स्पाइरोगायरा है, कौन सा है? तो आपको यूलोथ्रक्स टिक करना है। और ऐसे इसी तरीके से आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस। देखो, सिमिलर इन साइज़ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? आइसोगैमस कहते हैं। इट डजेंट मैटर इट इज़ अ मोटाइल और इफ़ इट इज़ अ नॉन मोटाइल। अब हम बात करते हैं टू गैमेट्स जो कि डिसिमिलर इन साइज है, यानी कि एक छोटा है तो एक बड़ा है, तो उसको हम कहेंगे एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस यूड्रिना जो एक स्पीशीज़ है यूड्रियोना, तो उसके अंदर आपको एनाइसोगैमस देखने को मिलता है। फ्यूज़न बिटवीन वन लार्ज एंड नॉन मोटाइल। अब देखो, एक है लार्ज वन, दूसरा आपको इसमें देखने को मिल जाएगा नॉन मोटाइल भी है, स्टैटिक फीमेल गैमेट है, और एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट। आपका मेल गैमेट मोटाइल है, छोटा है, और जो फीमेल है वो कैसी है? नॉन मोटाइल है लेकिन लार्ज वन है, तो उसको हम ओगैमस नाम देते हैं। एग्जाम्पल आपका वॉल्वॉक्स हो जाएगा या फिर फ्यूकस हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज में हम इसके डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, हमारे पास ये डायग्राम है। आपको फर्स्ट डायग्राम दे रखा है, ग्रीन एल्गी है। फर्स्ट आपकी वॉल्वॉक्स की है जो कि डॉटर कॉलोनी दे रखी है, उसी में आपको पेरेंट कॉलोनी भी दे रखी है। नेक्स्ट आपका वॉल्वॉक्स के बगल में आपको यूलोथ्रक्स है, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम की बात करें तो बी में आपको ब्राउन एल्गी दे रखी है। ब्राउन एल्गी में फर्स्ट आपकी लैमिनेरिया है, दैन फ्यूकस है, दैन आपकी इसके अंदर क्या शो रही है? डाइकोटिया। ओके। नेक्स्ट हम रेड एल्गी की बात करें तो आपको इसमें क्या शो रही है? पैरीपायरा, एंड देन आपकी पॉलीसिफेनिया, ये सब शो रही है। तो स्टूडेंट, आप इनकी नेमिंग अच्छे से याद रखिए क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस में पुटअप हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एल्गी के और डिटेल में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फंक्शंस हैं, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।